चलिए दोस्तों, अब हम लोग फॉरेन की समझते हैं। फॉरेन की के लिए मैंने 3 पॉइंट लिखा हुआ है। फॉरेन की मल्टीपल पॉसिबल है। एक टेबल में कई सारे फॉरेन की हो सकते हैं, जैसे कंट्री, स्टेट और सिटी। ठीक है। तो कंट्री, स्टेट और सिटी दोनों ही डिपेंडेंट टेबल है। आ, तो इस तरीके से हम लोग उसको फॉरेन की बना सकते हैं। दूसरा है फॉरेन की नल इज़ पॉसिबल। नल पॉसिबल है फॉरेन की में। आप नल डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। और फॉरेन की में डुप्लीकेट इज़ पॉसिबल। डुप्लीकेट पॉसिबल होता है फॉरेन की में। जैसे 2 पर्सन इंडिया के हो सकते हैं, अमेरिका के हो सकते हैं, जापान के हो सकते हैं, तो ये फॉरेन की हो सकता है। तो चलिए इसको समझने के लिए हम लोग एक टेबल बनाते हैं कंट्री नाम का। उसमें कुछ वैल्यू इंसर्ट करते हैं और इसको देखते हैं क्या है वैल्यू। तो 1 नंबर पे इंडिया, दूसरे नंबर पे रशिया, तीसरे नंबर पे यूएसए और चौथे पे जापान। अब इसी तरह हम लोग एक टेबल बनाते हैं पर्सन का, जो कि पर्सन इसमें हम लोग इंसर्ट करेंगे डेटा को और देखते हैं क्या होता है जब हम लोग फॉरेन की नहीं यूज़ करते हैं। तो फॉरेन की एक टेबल मैंने बनाया और यहाँ पे पर्सन कंट्री नाम का मैंने टेबल ले रखा है और डेटा इंसर्ट कर रहे हैं हम लोग। आप देखिए कि 4 नंबर तक आईडी में जापान, 1 2 3 4, 4 नंबर तक ही हमारे पास कंट्री है। और यहाँ पे मैं 10 नंबर भी इंसर्ट कर रहा हूँ। पहला मैं इंसर्ट कर रहा हूँ पर्सन को आलोक, 40 एज है उनकी। और तीसरा नंबर यानी कि वो किस कंट्री से हैं, यूएसए। दूसरे नंबर पे कौन है, रशिया। पहले नंबर पे इंडिया, तीसरे नंबर फिर यूएसए और चौथा नंबर मैंने किसी को असाइन नहीं किया। और 10वां नंबर मैं इंसर्ट कर रहा हूँ और देखिए यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। ये गलती ना हो, ये गलती ना हो, इसके लिए हम लोग फॉरेन की यूज़ करते हैं ज्वाइन लगाते वक्त। ज्वाइन में हमको यही ध्यान देना होता है कि पर्सन, कंट्री और सी आई डी, सी आई डी जो है सी आई डी जो है दोनों मैच करे और कंट्री का नेम आए। और यहाँ पे हमने जो कंट्री एग्जिस्ट ही नहीं करती है उस कंट्री को भी मैंने इंसर्ट करा दिया। इसको इंसर्ट से रोकने के लिए हम लोग फॉरेन की लगाते हैं। फॉरेन की, ये देखिए। अब इस टेबल को हम लोग ड्रॉप करेंगे। अभी देखिए कंट्री आ गई है, इसमें इंसर्ट हो चुकी है, जबकि 10 नंबर पे कोई कंट्री है नहीं हमारे पास। कोई नहीं है, 4 ही तक है ही, 1 2 3 4। और 1 2 3 है, चार मैंने असाइन नहीं किया है तो नल करने के लिए। और कि नल भी पॉसिबल है। और ये 10 नंबर मैंने इंसर्ट कराया है ये दिखाने के लिए कि फॉरेन की नहीं लगाते हैं तो क्या होता है। देखिए इंसर्ट हो गया है। अब हम इसको टेबल को ड्रॉप करते हैं और इस टेबल को फिर से क्रिएट करते हैं यूजिंग फॉरेन की, जो कि रेफरेंस लेगा टीबीएल कंट्री सीआईडी से। तो ये क्या बता रहा है कि सीआईडी में जितने कॉलम हैं उसके रेफरेंस से ही तुम इसको फॉरेन की बनाओ। तो इसको अगर हम क्रिएट करें और अब इंसर्ट करने की कोशिश करें वही चीज़ हम 10 नंबर वाली वैल्यू, तो देखिए क्या इंसर्ट होता है। मुझे नहीं लगता, आपको क्या लगता है। ये देखिए एरर दे दिया कि ये कॉन्फ्लिक्टिंग है। डेटा अकर्ड इन डेटाबेस टेबल डीबीओ डॉट टीबीएल कंट्री कॉलम सीआईडी के। तो कन्फ्लिक्ट हो रहा है कि वहाँ पर है ही नहीं टेबल में जब 10 नंबर का आइटम, तो आप कैसे इंसर्ट कर दे रहे हैं। इसको रोकने के लिए कि आपसे गलती से कोई ऐसी वैल्यू ना इंसर्ट हो जाए जो कि टेबल में है ही नहीं, कंट्री है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है और आप उसको इंसर्ट करा दे रहे हैं। और जो कंट्री है इंसर्ट कराने के लिए वहाँ देखिए एरर नहीं देगा, चुपचाप से इंसर्ट हो जाएगा। ये देखिए। अब आप ज्वाइन लगाएंगे तो आपको दिखेगा कि वो सारे कंट्री आपको दिख रहे हैं जो जो असाइन हुए हैं। 10 नंबर वाला आपको नहीं दिखेगा, वैसे भी नहीं दिखता, ऐसे भी नहीं दिखता। अगर इसी को हम कॉपी करके अगर हम पिछली बार वाले में जाएं और यहाँ पर इंसर्ट कराएं तो यहाँ दिखने लगेगा यूजिंग नल, विथ नल। अब देखिए हमको फिर से ड्रॉप करना होगा टीबीएल पर्सन, फिर से इसको ऐसे ही क्रिएट करना होगा हमको विदाउट यूजिंग फॉरेन की। और इसको इंसर्ट कराएं, देखिए इंसर्ट हो जाएगा। लेकिन ज्वाइन जब लगाएंगे हम तो वो वैल्यू ही नहीं आएगी। देखिएगा, ये देखिए 1 2 3 4 5, 5 है हमारे पास पर्सन, जो कि पहला आलोक, मोहन, सोहन, रोहन और अतुल।
और सब दिख रहे हैं लेकिन अतुल नहीं दिख रहा है। अतुल क्यों नहीं दिख रहे हैं? क्योंकि उनका मैच नहीं हो रहा है 10 नंबर।